साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 9 प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक नंबर 6 यानी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करें। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में गैसियस का एक्सचेंज होना, गैसेस की अदला बदली होना। चलिए इनको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के दौरान, ऑल प्लांट्स कैरिंग आउट सेलुलर रेस्पिरेशन, जो तमाम प्लांट्स होते हैं ना, वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन दो किस्म की होती है। एक रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एक रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। तो ये वाली कौन सी रेस्पिरेशन होगी? यानी इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मुहैया नहीं होता, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑब्जर्व नहीं किया जाता, ऑक्सीजन को इस प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। व्हाइल ग्रीन पार्ट्स आर कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जबकि इसके जो ग्रीन पत्ती होती है, वो जो हरे पार्ट्स होती है, पत्ती होती है, वो क्या करती है? वो फोटोसिंथेसिस करती है, यानी वो खुराक तैयार करती है। किसके जरिए से? लाइट को इस्तेमाल करके। इन फोटोसिंथेसिस में दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करती है एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है। ठीक है, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच दे प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन, यानी दिन के वक्त तमाम प्लांट्स जो होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच दे प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है दिन के वक्त, जिसे उन्होंने किसके जो है रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस करना होता है, खारिज करना होता है। दे आल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वो अपने एनवायरनमेंट से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी एनवायरनमेंट क्या, वो यानी मतलब ये कि उनके अंदर भी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो अपने माहौल से भी लेते हैं। यानी माहौल में कैसे होता है, इंसान अगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करती है, खारिज करते हैं सांस के जरिए से, तो माहौल में जाता है, माहौल से जो है पूरी क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। इन रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, दे यूज ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती है जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या किया होता है? खारिज किया होता है। ठीक है, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरनमेंट, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है एनवायरनमेंट भी, माहौल में। जो ये तो नहीं लिखा हुआ कि जो उन्होंने दिन के वक्त हासिल की होती है। सो ड्यूरिंग डे टाइम, तो जो दिन के वक्त, दिन के दौरान, लीव्स आर रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, जो पत्ता होता है वो रिलीज कर रहा होता है, खारिज करता है ऑक्सीजन, और अपने माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? हासिल करता है। ड्यूरिंग दैट डे, वक्त के दौरान, ऑल सेल्स आर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन, तमाम सेल्स, तमाम हुलिये क्या करती है? रेस्पिरेशन कैरी आउट करती है, जबकि या इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। सो द प्लांट इज टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो प्लांट है वो ऑक्सीजन लेता है किससे? माहौल से, जो उसने किसके दौरान? फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज किया होता है एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो वो दिन के वक्त लेता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसियस की एक्सचेंज यानी अदला बदली का क्या अमल। ठीक है, देखिए, इन प्लांट्स यानी पौधों में द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट अकर्स थ्रू द सरफेस, पौधों में ये जो है गैसेस का बॉडी के दरमियान, प्लांट की जिस्म और माहौल के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज होना किसके जरिए होता है? सरफेस के जरिए होता है। किसके जरिए? सतह के जरिए होता है। द एपिडर्मल ऑफ फ्रूट, जो जड़ों के एपिडर्मल होते हैं, स्टेम एंड लीव्स, जो जड़ों के स्टेम यानी जो तने की और पत्तों की जो एपिडर्मल सेल्स होती है, अलो द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द इनर सेल एंड द एनवायरनमेंट, वो उन्हें इनर सेल और एनवायरनमेंट के दरमियान जो गैसेस एक्सचेंज करने की इजाजत देते हैं। इट आल्सो अलो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थिक कूटिकल इज प्रेजेंट ओवर एट सम पार्ट्स, थिक कूटिकल यानी कुछ पार्ट पर अकुटिकल, एक मोटी कूटिकल होती है, इज प्रेजेंट ओवर एपिडर्मिस, किसके ऊपर पाई जाती है? एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। यानी प्लांट के कुछ पार्ट्स में, ये देखिए, ये हमारे पास एपिडर्मल इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स, यानी लीव्स यानी पत्तों और जो जवान स्टेम्स होते हैं, तने होती है, द एयर मूव इन एंड आउट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपी
पाई जाती है। देखिए इनसाइड बॉडी यानी बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज ऑकर्स बिटवीन द सेल एंड एयर। जो गैसेस का एक्सचेंज होना होता है वो सेल्स और एयर के दरमियान होता है, ठीक है। अब आपको एक कंफ्यूजन होगी कि हवा स्टोमेटा के जरिए से भी जो है मूव करती है, और हवा तो जो स्टोमेटा के एपिडर्मिस से नीचे होते हैं। देखिए एपिडर्मिस दो जगह पर होते हैं, एपिडर्मिस सेल्स यहाँ भी होते हैं और एपिडर्मिस सेल्स यहाँ भी होते हैं, ऊपर क्यूटिकल से नीचे भी होते हैं और यहाँ एंड पर भी होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान होती है स्टोमेटा, इनके दरमियान ही गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल के अंदर क्या होती है, स्टोमेटा होती है, जिसके जरिए से हवा का एक्सचेंज होता है। देखिए एपिडर्मिस सेल्स जो है ना, एपिडर्मिस सेल्स स्टोमेटा है, स्टोमेटा के जरिए पानी भी खारिज होता है और स्टोमेटा के जरिए से जो है हवा एंटर भी होती है, हवा दाखिल भी होती है स्टोमेटा में और हवा बाहर भी आती है, ठीक है। जो यंग पौधे हो, जवान पौधे हो, यानी नए जो है बड़े हुए हो। एक बात यहाँ हमने पढ़ी, एपिडर्मिस जो है ना, एपिडर्मिस टिश्यू वो हवा के एक्सचेंज होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एपिडर्मिस टिश्यू तने में भी होता है, जड़ों में भी होता है और पत्तों में भी होता है। जो पत्ते में एपिडर्मिस होता है वो दो जगह से हवा का एक्सचेंज करता है, एक क्यूटिकल की जगह से और एक दूसरी जगह, किस जगह से, स्टोमेटा से, ठीक है। ये हवा के एक्सचेंज होने को यकीनी बनाता है हमारे पास एपिडर्मिस सेल। एपिडर्मिस सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, is very crucial for exchange of gases in the environment and the in the cell. ओके, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन वुडी स्टेम। जो वुडी यानी लकड़ी का स्टेम होता है, तना होता है, जैसा क्या मैं आपको बताती हूँ, ये लकड़ी का तना है। इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क। जो इसकी बाहर वाली सरफेस होती है वो किसके जरिए से, एक बार्क जो झिली सी होती है, लकड़ी सी होती है, उससे क्या होती है, कवर्ड होती है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज कैन नॉट अकर थ्रू बार्क। बार्क के थ्रू गैसियस एक्सचेंज नहीं होती, लेकिन बट द बार्क कंटेन स्पेशल पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स। जो बार्क होती है उसके अंदर स्पेशल पोर्स होती है जिसे हम लेंटिकल्स कहते हैं, विच अलाउ द गैसेस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट। जो उन्हें गैसेस की एक्सचेंज करने अपने अंदर से एनवायरनमेंट के दरमियान की इजाजत देती है। देखिए हमने पहले तो आपको बताया जा रहा है कि बार्क के जरिए से जो है वो हवा का एक्सचेंज, ऑफ कोर्स बार्क के जरिए से हवा का एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन बार्क के अंदर छोटी छोटी सुराखें होती है, स्टोमेटा की तरह होती है, लेकिन हम इसे लेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है। लेंटिकल्स के जरिए से हवा का एक्सचेंज होता है, तबादला होता है जो है तने के अंदर और तने की जो है माहौल में। क्योंकि जो बार्क है ना, बार्क वो एक सात किस्म का एक झिली नुमा उसके ऊपर होता है, किसके ऊपर, एक तने पौधे की तने के ऊपर चढ़ा होता है, इसी सफ्राम होता है, इसी वजह से जो है इसे हवा का एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन देखिए वो तना जिसका जो वुडी स्टेम होता है तने का वुड से बना होता है, बहुत सख्त, लेकिन उसके अंदर भी छोटी छोटी सुराखें होती है जिसके जरिए से हवा का तबादला होता है पौधे के तने के अंदर और हवा जो है इन्वायरमेंट के अंदर। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं जरा इसको शुरू से जो है अपने लेसन उसको रिवाइज कर देती हूँ। चलिए पहले नंबर पर हमारे पास आता है ड्यूरिंग द, ये देखिए ये हमारे पास आता है, इसको पढ़ते हैं। देखिए दिन के वक्त तमाम प्लांट सेलुलर रिस्पायरेशन कर रही होते हैं। दिन के वक्त एक प्लांट की, एक पौधे की जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, हरा हिस्सा होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, वो सूरज से रोशनी हासिल करता है, फोटोसिंथेसिस का अमल करता है। अपनी खुराक तैयार करता है। देखिए फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोसेस होता है और रिस्पायरेशन में कौन सा प्रोसेस होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, खारिज किया जाता है। याद रखिए दिन के वक्त ऑक्सीजन खारिज होता है, ठीक है, जबकि जो प्लांट है, प्लांट दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। इसी वजह से जो है हमारे जो दिन के वक्त हमें ये नहीं कहा जाता कि जिसको सांस का मसला है उसकी डेथ वगैरह नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त हमारे पास से ऑक्सीजन नहीं जा रहा होता, बल्कि जिनको ऑक्सीजन का कभी कभी मसला हो रहा होता है, वो तो स्पेशली जो है ना दिन के वक्त दरख्तों के पास बैठे, क्योंकि दरख्तों से ज्यादा उन्हें ऑक्सीजन मिल सके दिन के वक्त, ठीक है। लेकिन जो है रात के वक्त रिस्पायरेशन में क्या प्रोसेस
जो रात के वक्त होता है वो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। ये प्रोसेस हो गया हमारे पास रिस्पिरेशन का, फोटोसिंथेसिस का। चलिए सर मैं नेक्स्ट पेज को रिवर्स कर देती हूँ। यानी पौधों में गैसेस का एक्सचेंज होता है बॉडी और एनवायरमेंट के दरमियान। अब किसकी बॉडी के दरमियान? पौधे के जिस्म के अंदर, ठीक है। और ये किसके जरिए होता है? ये सरफेस के जरिए होता है। हमेशा जो वाटर हवा का एक्सचेंज होता है पौधे की सरफेस सतह से होता है, ठीक है। जो एपिडर्मल होते हैं रूट के सेल, एपिडर्मल किसमें पाया जाता है? रूट में भी पाया जाता है, तने में भी पाया जाता है, जड़ों में भी पाया जाता है, एपिडर्मिस सेल, ठीक है। अब देखिए कुटिकल के नीचे एपिडर्मिस जो सेल होता है ना, जो ये गैसेस की जो एपिडर्मिस सेल है ना, ये इजाजत देते हैं पौधे को हवा की अपने जिस्म और एनवायरमेंट के अदला बदली होने में, ठीक है। और जो कुछ पार्ट्स में जो कुटिकल होती है मोटी सी झिल्ली होती है, प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस से ऊपर पाई जाती है। इसके जरिए भी इससे भी हवा का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, तबादला होता है माहौल और जो प्लांट के जिस्म के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर, पत्तों में जो यंग स्टेम होते हैं ना, जवान जो स्टेम होती है क्या, और स्टेम के जरिए से वाटर मूव करता है। वाटर कहाँ मूव जो है ना, हवा की अदला बदली होती है। देखिए सिर्फ और इसके जो है ना तने में भी एपिडर्मिस पाया जाता है, तने में भी एपिडर्मिस मौजूद होती है। देखिए तने में एपिडर्मिस मौजूद होती है और इसके जरिए से हवा की अदला बदली होती है। तने में एपिडर्मिस सेल पाए जाते हैं, इसमें सुराखें होती है और इसके जरिए से भी जो है हवा की अदला बदली होती है। और क्या होता है? और देखिए हमने पढ़ा है कि कुछ पौधे हैं, कुछ जो है उनके हर पौधे के तने में एपिडर्मिस सेल पाया जाता है। देखिए अगर पाया जाता है, कुछ पौधे होते हैं ना उनकी वुडी स्टेम होता है, उनका बहुत सख्त एक झिल्ली सी होती है वुड की, लकड़ी की, जो एक पौधे की स्टेम यानी तने में पाई जाती है। लेकिन उसके जरिए से तो हवा का अदला बदली नहीं होती, लेकिन उसमें भी होती है। कैसे? उसके अंदर छोटी छोटी सुराखें होती है जिन्हें हम लेंटिकल्स कहते हैं, जिसके जरिए से जो है हवा का तबादला होता है सेल के अंदर और स्टेम के अंदर और एनवायरमेंट के अंदर। अब ये दोनों चीजों की डायग्राम्स बनाई गई है। यानी दिन के वक्त वाला जो है यानी ये वाला रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये डे के टाइम, और नाइट के टाइम रिस्पिरेशन हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है। इसका मतलब है बाहर निकाली जा रही है, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ ऑक्सीजन खारिज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो रही है दिन के दौरान। देखिए कुटिकल के जरिए से ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास एपिडर्मिस के ऊपर कुटिकल है, इसके जरिए से भी जो है हवा की अदला बदली होती है। और ये जो है ना ये नीचे ये भी एपिडर्मिस सेल्स है, इसके जरिए से भी जो है हवा की अदला बदली होती है। जो है जो एयर अंदर भी जाती है, बाहर भी आती है स्टोमेटा के जरिए से, क्योंकि जो एपिडर्मिस सेल है एपिडर्मिस सेल्स के दरमियान ही तो स्टोमेटा पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप तो आपने मुकम्मल टॉपिक अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।